प्रणाम साथियों, मैं सोनाली रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदू शक्ति में। आज की इस वीडियो में हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। केदारनाथ धाम उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह हिंदुओं के प्रसिद्ध धामों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का 5वां स्थान है। यह धाम समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 3 तरफ पहाड़ों और 5 नदियों के संगम पर विराजते हैं भगवान केदारनाथ। मंदाकिनी, मधुगंगा, शेरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी, इनमें से कुछ नदियों का अब अस्तित्व नहीं है, केवल अब मंदाकिनी ही मौजूद है। मंदिर के गर्भगृह में है यह ज्योतिर्लिंग, जिस पर जल की बूंदें निरंतर टपकती रहती हैं। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अनुसार सूत जी यह कथा सुनाते हैं। भगवान विष्णु नर और नारायण के रूप में अवतरित हुए थे। यहाँ तपस्या करने के लिए मनुष्य को यह बताने के लिए कि वह कितनी भी ऊंचाई में क्यों ना जाए, लेकिन उसे ईश्वर के प्रति समर्पित हमेशा रहना चाहिए, उसे साधना जरूर करनी चाहिए। यही बताने और ज्ञान देने के लिए नर नारायण के रूप में अवतरित होकर बद्रीक वन में पार्थिव या मिट्टी के 2 शिवलिंग प्रतिदिन बनाकर पूजा आराधना करते थे और हर दिन भगवान शिव उन शिवलिंगों में पूजित होने के लिए प्रकट होते थे। जब प्रतिदिन यही होता रहा, तब एक दिन भगवान साक्षात शिव प्रकट हुए और नर और नारायण से कहा, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ, और नर नारायण से वरदान मांगने को कहा। तब उन्होंने कहा कि यहाँ आप लोकहित के लिए साक्षात यहाँ विराजमान हो जाइए। तब भगवान यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए और केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। शिव पुराण में लिखा है, जो भी भक्ति भाव से केदारेश्वर को पूजता है, उसे स्वप्न में भी दुख नहीं होता। जो एक बार भी केदारनाथ के दर्शन कर ले, वहाँ का जल पी ले, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। केदारनाथ शिवलिंग के निकट शिव के रूप से अंकित कंकड़ या कड़ा जो भी यहाँ चढ़ा दे, तो वह बलयुक्त स्वरूप के दर्शन करके सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में दिया है कि जो भी मनुष्य केदारनाथ की यात्रा पर निकल जाए और किसी कारणवश ही उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंच केदार के आधार पर यहाँ एक कथा और भी मान्य है। महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान पांडवों से रुष्ट थे, इसलिए भगवान अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव उनकी खोज करते करते केदार क्षेत्र में ही पहुंच गए। महादेव ने यह देख बैल का रूप धारण कर लिया और अन्य पशुओं के साथ जा मिले। पांडवों को जब शक हुआ, तो भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब पशु पैरों के बीच से निकल गए, पर शिवजी रूप बैल पैरों के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। तब बलपूर्वक भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शिव उनके इस दृढ़ संकल्प से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। तभी से यह भाग पिंड के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है, जब भगवान शिव बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए, तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ,
जो कि पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमदेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन स्थानों सहित केदारनाथ को पंच केदारनाथ कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। फिर 8वीं शताब्दी में मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य जी ने करवाया। यह आज भी आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि मौजूद है। ज्योतिर्लिंग पर प्राकृतिक स्फटिक माला और यज्ञोपवीत आसानी से दिखाई देता है। इसमें 9 लिंगाकार विद्यमान है। इस कारण इस ज्योतिर्लिंग को नवलिंग केदार भी कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग के पश्चिमी और एक अखंड दीपक है जो कई हजार सालों से जलता रहता है। जब मंदिर 6 माह के लिए बंद होता है तब भी यह दीप जलता रहता है, जबकि 6 माह तक मंदिर के आसपास कोई भी नहीं रहता, तब भी निरंतर वहाँ पूजा होती रहती है। जब कपाट खुलते हैं 6 माह बाद तो वहाँ दिया वैसे ही जलता रहता है। 16 जून 2013 में रात के 8 बजे करीब जल प्रलय जो प्रकृति का कहर हुआ था, उसमें पक्की इमारतें भी पानी में बह गई थी, लेकिन मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित था। करीब 500 तक लोग मंदिर के अंदर थे। जब पीछे से एक पत्थर पानी के बहाव के साथ आया तब बाढ़ का जल 2 भागों में बंट गया, जिससे मंदिर पूरी तरह सुरक्षित हो गया। हैरानी की बात तो यह है कि डमरू के आकार का पत्थर मंदिर के ही बराबर का और ठीक मंदिर के ही पीछे उसका रुकना, उस पत्थर से मंदिर पूरी तरह ध्वस्त हो सकता था, पर वह पत्थर मंदिर के ही पीछे रुका, मानो किसी ने उसे रोका हो, जिससे मंदिर पूरी तरह सुरक्षित हो गया। यह भगवान शिव का ही चमत्कार है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर की रक्षा भीम ने की, जो कि विशाल पत्थर के रूप में है, जिस कारण इस पत्थर को भीमशिला के नाम से अब जाना जाता है और इसकी पूजा की जाती है। कहते हैं 400 साल तक केदारनाथ मंदिर पूरी तरह बर्फ में ढका रहा। जब यहाँ मंदिर की खोज करके बर्फ हटाई गई तो मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित था। कुछ बर्फ के निशान मंदिर पर पड़े हुए थे, जिसे आज भी देखा जा सकता है। उम्मीद है आप सभी को यह जानकारी पसंद आई हो। वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हिंदू शक्ति को और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।